मैं अमित सैनी, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऑल टेक्नोलॉजी दुनिया में। तो आज मैं लाडली लक्ष्मी योजना 2020 के बारे में जो नई अपडेट आई है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा कि क्या है लाडली लक्ष्मी योजना और आपको इसमें क्या फ़ायदा मिल सकता है अगर आपकी एक लड़की है तो आगे की जानकारी जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए आज हम जानकारी शुरू करते हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2020 के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में कि क्या है लाडली लक्ष्मी योजना, किसे मिलेगा इस योजना का लाभ, लाडली लक्ष्मी योजना के लिए पात्रता क्या है, कौन कौन से कागज जरूरी है इस योजना में भाग लेने के लिए और किस किस्तों में पैसे आपको दिए जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, इसकी सूची क्या है और अगर आपका नाम इस योजना के अंतर्गत आ जाता है यानी कि आपकी बच्ची का नाम आ जाता है तो आप उसको कैसे चेक करें और इस योजना का प्रमाण क्या है यानी कि यह योजना का प्रमाण क्या है, ऑथेंटिकेशन क्या है, वो आपको कैसे प्राप्त होगा, किसके माध्यम से आपको मिलेगा। आज हम इस विषय में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो अगर अभी तक आपको पता नहीं है कि क्या है लाडली लक्ष्मी योजना तो मैं आपको बता दूं, लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना को लगभग 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। यह योजना इसलिए चलाई गई थी कि जो लड़कियों का लिंगानुपात जो घट रहा था यानी कि आपको रिपोर्ट आपको देखने को मिली होगी लगभग 1000 लड़कों में 900 लड़कियां थी, तो इसलिए समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए और लड़कियों के महत्व को बनाने के लिए सरकार ने यह योजना चलाई और तथा इस योजना के तहत लड़कियों को जो बोझ समझते हैं यानी कि जो एक समाज में संतुलन प्रदान करना इस योजना का महज एक उद्देश्य है। भाई लड़कियों को पढ़ाएं लिखाएं और आगे बढ़ाएं। इसमें कुछ खर्चा सरकार भी देती है इस योजना के अंतर्गत जिसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। किसे मिलेगा इस योजना का लाभ तो मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ उस हर परिजन को दिया जाएगा यानी कि उस सभी सदस्यों को दिया जाएगा जो फॉर्म भरेगा तथा उसका लिस्ट में नाम आ जाएगा। यानी कि अगर आपकी घर में लड़की है तो आप इस योजना के तहत एक फॉर्म भर सकते हैं और जब आपका नाम इसमें आ जाएगा तो वो आपको समय पर चेक करना पड़ेगा। एक समय के लिए 1 लाख रुपए सरकार आपको देती है इस योजना के तहत और उस लाडली के लिए सरकार शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसे देगी, जो कि आपको आगे मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से वो पैसे दिए जाएंगे इस योजना के तहत सरकार के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है कि इस योजना के लिए पात्रता आपकी क्या होना चाहिए तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना के लिए सबसे पहले पात्रता आपकी होना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए, आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए। अगर आप दूसरे बच्चे के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे दो योजना के तहत आपका नियोजन में रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी दूसरी लड़की है तो अगर आपका पहले लड़का हो जाता है या दूसरी लड़की हो जाती है तो इस स्थिति में आपको हमारे दो योजना चलती है, आपको उसमें एक नियोजन का एक फॉर्म होता है जिसमें आपको भरना पड़ता है, जहाँ पे एक जानकारी आपको देनी पड़ती है कि आप 2 बच्चे से अधिक नहीं करेंगे। सबसे पहले प्रसव की प्रथम बालिका जिसका जन्म 1/4/2008 के उपरांत हुआ हो यानी कि जो इस योजना के तहत अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो इसमें आपका जन्म 1/4/2008 के बाद का होना चाहिए, परंतु दूसरे प्रसव के दौरान परिवार में नियोजन अपनाना अनिवार्य होगा। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि इस योजना के तहत हमारे दो योजना में जो चलता है वह आपको फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। हितग्राही की आंगनबाड़ी केंद्र में उपस्थिति नियमित होनी चाहिए तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा। यानी कि अगर आप अपनी इस योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपके आसपास जो भी आंगनबाड़ी होगी वहाँ पे आपकी उपस्थिति नियमित होनी चाहिए, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। जिस परिवार में प्रथम बालक अथवा बालिका हैं तथा दूसरे प्रसव पर दोनों जुड़वा बच्चियां अगर जन्म लेती हैं तब दोनों जुड़वा बच्चियों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका दूसरे जो बालक हैं वह जुड़वा बच्चे लेते हैं अगर जन्म तो आपकी दोनों बच्चियों को इसके तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं यानी कि मैं आपको बता दूं कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कौन कौन से दस्तावेज आपके पास होने चाहिए। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपके पास मूल निवासी आपके पास होना चाहिए, बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, बच्ची की फ़ोटो होना चाहिए, बैंक की पासबुक और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको भर के देनी पड़ सकती है। पैसे मिलने की किस्तें क्या होगी, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि अब इसमें पैसे किस प्रकार से दिए जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार 5 वर्षों तक 6-6 हज़ार रुपये मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना में निधि में जमा किए जाएंगे।
इस योजना की कुल राशि 3,000 रुपये बालिका के नाम से जमा किए जाएंगे। यानी कि जो 3,000 रुपये की कुल राशि होगी वह 5 वर्षों तक लगातार लड़कियों के नाम से जमा किए जाएंगे। बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर उसको 2,000 रुपये, 9 में प्रवेश लेने पर उसको 4,000 रुपये तथा 11वीं में प्रवेश लेने पर उसको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी आपकी लड़की है कोई, जब वह कक्षा 5 पास करके 6वीं में जाती है तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपये मिलते हैं सरकार के द्वारा इस योजना के तहत। जब वह 9वीं से कक्षा 8वीं से 9वीं में प्रवेश लेती है तो उसको 4,000 रुपये दिए जाते हैं, और जब वह 10वीं से 11वीं में प्रवेश लेती है तो उसको इस योजना के तहत 6,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये ई पेमेंट के माध्यम से दिया जाएगा। यानी कि अब आपको यहाँ पे 12वीं पास भी, जब आप 12वीं में एडमिशन लेती है आपकी लड़की, तो आपको 6,000 रुपये भी सरकार देगी। इस योजना का अंतिम भुगतान 1,00,000 रुपये बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वीं में सम्मिलित होने पर भुगतान किया जाएगा। यानी कि इस योजना का अंतिम भुगतान जो 1,00,000 रुपये आपको दिए जाते हैं, तो जब तक आपकी लड़की 21 साल की नहीं हो जाती है और 12वीं पास नहीं कर लेती है तब तक आपको इस योजना का यानी कि जो 1,00,000 रुपये हैं वो नहीं मिलेंगे। किंतु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पहले नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी लड़की का विवाह 18 वर्ष से पहले कर देते हैं तो आपको जो 1,00,000 रुपये की राशि मिलनी होती है इस योजना के तहत वो आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप इससे पहले, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इससे पहले 18 साल से पहले अपनी लड़की की शादी कर देते हैं तो बचा हुआ पैसा आप नहीं ले पाएंगे। अब बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करें या ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है। अगर आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो आंगनबाड़ी हो आपके घर के आसपास, तो वहाँ पर आपको ऊपर बताए गए दस्तावेज जो मैंने आपको बताए थे कि आधार कार्ड, बच्ची का आधार कार्ड और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट, माता पिता का आधार कार्ड, फोटो, बैंक की डिटेल्स आपको ले जाके आंगनबाड़ी में जाके इसको भरना है। वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाता है और फॉर्म वहीं के वहीं आपको भरना है, उसको सबमिट कर देना है। इस प्रकार आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका फॉर्म परियोजना अधिकारियों के द्वारा इसको चेक किया जाता है और उसको वेरीफाई करने के बाद आपका फॉर्म सिलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है तो आपको तुरंत ही 1,18,000 रुपये की राशि का एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जो कि आंगनबाड़ी से आप कुछ दिन बाद हासिल कर सकते हैं। यह 1,18,000 रुपये का जो राशि का सर्टिफिकेट होगा यह प्रमाणित करता है कि आपको इस योजना के लिए पात्रता पूर्वक आपको रख लिया गया है और आपको 1,18,000 रुपये की राशि का एक प्रमाण दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर आप लाडली लक्ष्मी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन ही करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले आपके आसपास जो भी नेट कैफ़े हो वहाँ पे आप जाके लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म भरवा सकते हैं, और फॉर्म भरने के बाद मध्य प्रदेश शासन इससे संबंधित एक लिस्ट जारी करती है। अगर आपकी लिस्ट में, अगर उस लिस्ट में आपकी बच्ची का नाम आ जाता है तो आपको ऑनलाइन ही सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया जाता है, जिसकी राशि 1,18,000 रुपये की होती है। अब 1,18,000 रुपये की राशि का होगा, उसको डाउनलोड करके आपको अपने पास रख लेना है। सर्टिफिकेट को एमपीओनेट के माध्यम से ही आप उसको जमा करवा के, माफ़ कीजिए, उसको डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं। अब आपको राशि मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसा कि मैंने आपको बताया 5वीं के बाद, 9वीं के बाद और 11वीं के बाद और 12वीं में, और जब वह 12वीं पास कर लेती है शादी से पहले, उसको 1,00,000 रुपये की राशि इस प्रकार सबसे दी जाती है। तो अगर आपको इस योजना से संबंधित, अगर आपके दिमाग में किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। मैं आपको इस योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी देने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा, जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं और आपके परिवार के लिए भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।